नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एफएलएन कार्यक्रम 2023 के अंतर्गत कक्षा 4 और 5 के लिए बेसिक एवं एडवांस स्तर गणित निर्देशिका अभिलेख। भाषा निर्देशिका अभिलेख पर मैं पहले एक वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से उसे देख सकते हैं। इस कार्यक्रम का प्रशिक्षण किसी किसी जिले में 2 से 3 महीने पहले ही हो चुका था और कहीं कहीं अभी जल्दी हुआ है। कब से इसे शुरू करना है इस पर भी काफ़ी मतभेद है। कहीं कहीं इसे इसी सत्र में सप्ताह 1 से 8 तक की गतिविधियों को कराने के लिए कहा गया है और कहीं कहीं नए सत्र से। हमारे यहाँ नए सत्र से कहा गया है, हम लोग नए सत्र से ही शुरू करेंगे। ये तो कई फ्रेंड्स के कमेंट आ रहे थे, इसलिए मैंने वीडियो बनाया है। और क्योंकि बातें बहुत ज़्यादा कवर करनी है इसलिए अब देर बिल्कुल भी नहीं करते हैं और फिर टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। तो ये गणित निर्देशिका है। अब स्टार्टिंग में हम भूमिका क्या लिखें, तो जिस तरह से भाषा में जो सारी मैंने भूमिका लिखी थी वही सारी चीज़ें इसमें भी रहेगी जब आप गणित का रजिस्टर बनाइएगा। यहाँ पर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, हर स्कूलों से 2 टीचर को प्रशिक्षण दिया गया है, तो आप एक टीचर भाषा का बेसिक एडवांस ले लीजिए और एक टीचर गणित का। इससे क्या होगा कि हमें एक ही रजिस्टर बनाना पड़ेगा। तो अगर आप गणित का बना रहे हैं तो भी आप भूमिका में वही लिखेंगे और अगर आप भाषा का बना रहे हैं तो भी हमारी भूमिका में वही होगा। स्टार्टिंग होगा कक्षा 4-5 के लिए एफएलएन कार्यक्रम। और इसका उद्देश्य क्या है, थोड़ी बात इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। जैसे कमाल पद्धति पर आधारित है। उसके बाद सेकंड पेज में है स्तर निर्माण, जिसमें बेसिक स्तर, एडवांस स्तर है, उसके बारे में थोड़ी सी यहाँ पर जानकारी है। फिर है बेसिक और एडवांस स्तर के समूह विभाजन का तरीका। अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं यहाँ पर जो टूल है उसकी पीडीएफ, उसकी प्रिंट आउट निकलवा कर आप यहाँ पर चिपका लीजिए। इन्हीं 2 अनुच्छेदों पर हमें बच्चों का आकलन करना है और उनका बेसिक स्तर और एडवांस स्तर निर्धारित करना है, इसे लिख लेंगे। फिर यहाँ हमारी शुरू होती है 24 सप्ताह की कार्ययोजना की संरचना। ये क्योंकि हिंदी का है तो गणित में आप यहाँ पर गणित लिखिएगा। चलिए अब गणित के रजिस्टर में आते हैं। ये हिंदी का रजिस्टर मैंने उठाया है, तो यहाँ से थोड़ा बहुत हमारा बदलाव होगा, बाकी वो 3-4 पेजेस हमारे वैसे ही रहेंगे। चौबीस सप्ताह की कार्ययोजना की संरचना। 24 सप्ताह की कार्ययोजना को बेसिक एवं एडवांस स्तर के लिए 6-6 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक भाग में एक लक्ष्य पर आधारित गतिविधियों को शामिल किया गया है, जिसमें से गणित के लक्ष्यों की सूची इस प्रकार है। यहाँ पर जो आपको पीडीएफ मिला होगा उसी में से मैंने इसे लिखा हुआ है और आप यहाँ पर प्रिंट आउट भी निकालवा कर चिपका सकते हैं। ये बेसिक स्तर के लक्ष्यों की सूची है और यहाँ पर ये इसके 6 भाग हैं। हर भाग में 4-4 सप्ताहों को शामिल किया गया है और 4 सप्ताह का एक ही लक्ष्य रखा गया है। तो ये बेसिक स्तर के लक्ष्य हो गए। फिर इधर है एडवांस स्तर के लक्ष्य। बच्चों के साथ बेसिक स्तर का लक्ष्य प्राप्त करने पर एडवांस स्तर व एडवांस स्तर का लक्ष्य प्राप्त करने पर उनके साथ पाठ्यपुस्तक की गतिविधियां की जाएंगी। जब बच्चे एडवांस स्तर का लक्ष्य भी पा जाएंगे तब जाके हमें उनके साथ पाठ्यपुस्तक पर कार्य करना है। फिर आएगा हमारा समूह प्रगति चार्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अपने रजिस्टर में भी रखिएगा और हो सके तो एक चार्ट में लिखकर आप अपने क्लासरूम में भी चिपका लीजिएगा। इसमें हमारे बेसिक स्तर के बच्चों का नाम रहेंगे और एडवांस स्तर के बच्चों के नाम। विषय वस्तु व समय सारणी सप्ताह 1 से 8, क्योंकि आप लोगों ने कहा था कि 1 से 8 तक की गतिविधियां आपको इसी सत्र में करनी है, इसलिए मैंने सप्ताह 1 से 8 को ही इसमें शामिल किया है। तो बेसिक स्तर, विषय वस्तु और समय। अब देखिए हिंदी और गणित में अंतर क्या है। हिंदी में हमें 5 विषय वस्तु पर काम करना था और इसमें हमें 4 विषय वस्तु पर काम करना है। अब वो 4 विषय वस्तु कौन कौन से हैं बेसिक स्तर के। पहला है संख्या पूर्व गणितीय अवधारणाओं से परिचय, जिसके लिए सप्ताह 1 से 4 में हमें 20 मिनट रखना है और सप्ताह 5 से 8 में 10 मिनट। दूसरा विषय वस्तु है गणितीय बातचीत, जिसके लिए सप्ताह 1 से 4 में हमें 10 मिनट रखना है, सप्ताह 5 से 8 में 20 मिनट। तीसरा विषय वस्तु है संख्या पहचान,
जिसके लिए हमें 15 मिनट रखना है सप्ताह 1 से 4 में, सप्ताह 5 से 8 में भी हमें 15 मिनट ही रखना है। फिर चौथा है मौलिक मूलभूत संक्रियाएं जोड़ व घटाव, इसके लिए भी हमें 15-15 मिनट ही 8 सप्ताह में रखना है। 4 विषय वस्तु है, 60-60 मिनट हमें इसमें काम करना है। फिर आते हैं एडवांस स्तर। एडवांस स्तर में सबसे पहले है गणितीय बातचीत। इसमें संख्यापूर्व गणितीय उदाहरणों को काट दिया गया है। गणितीय बातचीत से हमारी शुरुआत होगी और जिसके लिए हमें सप्ताह 1 से 4 में 20 मिनट रखना है स्टार्टिंग में, और सप्ताह 5 से 8 में उसमें से हमें 10 मिनट ही रखना है। दूसरा है संख्या पहचान, जिसके लिए हमें सप्ताह 1 से 4 15 मिनट तक काम करना है, सप्ताह 5 से 8 में 20 मिनट काम करना है। तीसरा है शाब्दिक सवाल, जोड़ घटाव गुणा भाग, इसके लिए सप्ताह 1 से 4 15 मिनट, सप्ताह 5 से 8 20 मिनट। अन्य दक्षताएं आकृति मापन और अनुमान, इसके लिए सप्ताह 1 से 4 में 10 मिनट, सप्ताह 5 से 8 में भी 10 मिनट। 4 विषय वस्तु 60-60 मिनट पर हमें काम करना है। ये हो गया हमारा विषय वस्तु व समय सारणी। अब हमारा शुरू होता है सप्ताह 1 की गतिविधियां। तो गतिविधियों को लिखने का 2 तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आपको जो ज़्यादा सही लगता है आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कम लिखना चाहते हैं, आपके स्कूलों में टीचर की संख्या कम है, तो आपके पास निश्चित रूप से समय नहीं मिलता होगा। अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने 2 पेज पर ही पूरे सप्ताह की गतिविधियों को लिख डाला है शॉर्ट में। हिंदी में तो बहुत इजीली शॉर्ट बन गया था, पर गणित में शॉर्ट बनाना बहुत थोड़ा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। फिर भी मैंने कोशिश की है। तो ये देखिए, सबसे पहले ऊपर लिखा है मैंने बेसिक स्तर गणित सप्ताह 1 गतिविधियां। फिर उसके लक्ष्य, पहले सप्ताह का बच्चे संख्या पूर्व गणितीय अवधारणा को समझ पाएंगे, ये लक्ष्य हो गया हमारा। उसके बाद एक पतला सा कॉलम बनेगा हमारा, क्योंकि 4 विषय वस्तु पर हमें काम करना है। ये पहला नंबर देंगे हम, दूसरा, तीसरा और चौथा। उसके बाद यहाँ विषय वस्तु होगी हमारी संख्या पूर्व गणितीय अवधारणाओं से परिचय, गणितीय बातचीत दूसरा कालांश होगा, तीसरा होगा संख्या पहचान, चौथा होगा मौलिक मूलभूत संक्रियाएं जोड़ व घटाव। अब उस पर हमें कितने कितने मिनट काम करना है। तो पहला जो विषय वस्तु है उसके लिए हमें 20 मिनट रखना है, दूसरे के लिए 10, तीसरे के लिए 15, चौथे के लिए भी 15। अब पहला दिन पहले कालांश में जो विषय वस्तु पर हमें काम करना है, तो हमें क्या करना है, मूर्त वस्तुओं द्वारा बड़ा छोटा की पहचान पर कार्य। आप ऐसा लिखेंगे अगर, तो आपको एक बार PDF ज़रूर देखना होगा। और दूसरा जो तरीका है शिक्षण योजना बनाने का, अगर आप उस विधि से लिखते हैं तो आपको PDF देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं रहेगी, लेकिन उसमें थोड़ा आपको ज़्यादा लिखना होगा। चलिए पहले इसे देख लेते हैं। तो मूर्त वस्तुओं द्वारा बड़ा छोटा की पहचान पर कार्य। फिर गणितीय बातचीत में हमें क्या करना है, पहले दिन कक्षा में उपलब्ध संसाधनों पर संख्या आधारित चर्चा, जैसे खिड़कियां कितनी हैं और बच्चे कितने आए हैं, कितने नहीं आए हैं, कौन लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, लड़कों की कम है तो कितनी कम है, ये सारी चीज़ें पर हम गणितीय बातचीत करेंगे बच्चों से। संख्या पहचान में है लाल हरे रंग की पहचान व मूर्त वस्तुओं द्वारा संख्या गिनना, पहचानना व लिखना। मौलिक मूलभूत संक्रियाएं जोड़ व घटाव में हमें चारों दिन एक ही जैसे काम करना है। जोड़ घटाव के 1 अंकीय 3 से 4 शाब्दिक सवालों पर बातचीत। ये हो गया हमारा पहला दिन। फिर दूसरा दिन घर की छोटी बड़ी गोल आकार की दिखने वाली वस्तुओं पर प्रश्न पूछना। गणितीय बातचीत में अपने परिवार व पड़ोसी के परिवार के सदस्यों की संख्या पर प्रश्न। बच्चों से उनके आसपास 3 की संख्या में दिखने वाली वस्तुओं के नाम पूछना। जोड़ घटाव के 1 अंकीय 3 शाब्दिक सवालों पर मौखिक बातचीत करना। यहाँ पे कम से कम 3 सवाल, आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। और फिर तीसरा दिन आता है हमारा, जिसमें हमें पहले कालांश में काम करना है। कक्षा में उपलब्ध गणित किट, पोस्टर व वस्तुओं से मोटा पतला की पहचान, गोल आकृति कॉपी पर बनवाना। कैलेंडर का इस्तेमाल किन किन कामों में करते हैं पर बातचीत। 1 से 9 तक की संख्या को ऊपर से नीचे व नीचे से ऊपर की ओर गिनती करना पर कार्य। जोड़ घटाव के 1 अंकीय के 2 शाब्दिक सवालों पर मौखिक बातचीत व मूर्त वस्तुओं की सहायता से हल करके बताना। यहाँ हमें पहले बातचीत करना है, प्रश्न पूछना है, मौखिक इबारती प्रश्न। उसके बाद कुछ मूर्त वस्तुओं जैसे पेन ले लें, पेंसिल ले लें, गिट्टी या फिर टॉफी मंगा लें, बच्चों को उसके जरिए जोड़ और घटाव के प्रश्नों को हल करके दिखाना है। फिर चौथे दिन गणित किट पोस्टर वस्तुओं के माध्यम से मोटा पतला बताने को कहना। वो कक्षा में चौकोर दिखने वाली, यहाँ पर हमें गोल आकार की था दूसरे दिन, यहाँ पर हमें चौकोर
चौकोर दिखने वाली वस्तुओं पर बातचीत, कैलेंडर पर चर्चा जैसे एक सप्ताह में कितने दिन, सप्ताह के दिनों के नाम आदि पर बातचीत, संख्या पर आधारित सीधी व उल्टी हथेली की गिनती पर गतिविधि कराना, जोड़ घटाव के एक अंकीय 2 शाब्दिक सवालों पर मौखिक बातचीत करना और मूर्त वस्तुओं की सहायता से करके बताना, हल करके बताना। फिर आते हैं 5वें दिन पर, कक्षा में उपलब्ध वस्तुओं के माध्यम से दूर पास की अवधारणा पर चर्चा व कक्षा में चौकोर दिखने वाली वस्तुओं के बारे में बताने को कहना। घड़ी का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, घड़ी में कितनी सुइयां होती हैं, उन्हें किन किन नामों से बुलाते हैं आदि प्रश्नों पर बातचीत। संख्या पर आधारित गतिविधि जैसे खड़े बोलने पर बैठना और बैठना बोलने पर खड़े हो जाना, जो बच्चा ऐसा नहीं करेगा उनकी गिनती बच्चों से करवाना। जोड़ घटाव के एक अंकीय 2 शाब्दिक सवालों पर पहले मौखिक बातचीत करना, फिर घटाव, यहाँ पर हमें घटाव के सवाल हल करवाना है, फिर घटाव के एक सवाल को मूर्त वस्तुओं के माध्यम से हल करके बताना। छठे दिन हमारा पुनरावृत्ति का दिन होगा, सबकी हमें पुनरावृत्ति करानी है। इस तरह से हमारा पहला सप्ताह की गतिविधियां यहाँ पर समाप्त होती हैं। इसी तरह से हम एडवांस का भी लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे एडवांस स्तर सप्ताह 1 गणित की गतिविधियां, फिर उस सप्ताह का लक्ष्य जो होगा, जैसे बच्चे संख्याओं और संक्रियाओं की अवधारणा पर बातचीत कर पाएंगे। उसी तरह हमारे सारे कॉलम्स होंगे, आप इसे एक नज़र देख लीजिए, ये कुछ इस तरह से है। फिर पहला दिन, इसमें जो मिनट होगा, जो हमने विषय वस्तु में लिखा हुआ है यहाँ पर, वो मिनट आप यहाँ पर ध्यान से डालिएगा। यहाँ पर जो हमने मिनट्स लिखे हुए हैं, समय और विषय वस्तु। उसके बाद पहला दिन मैंने बहुत शॉर्ट करने की कोशिश की है, फिर भी इतना हो गया। ये हिंदी में तो बहुत इजीली शॉर्ट हो जा रहा था। पहले दिन हमें बच्चों से उनके घर के सदस्यों के माध्यम से संख्या, ज़्यादा, कम, बड़ा, छोटा, पहले, बाद की अवधारणा पर बातचीत। संख्या पहचान में गिनती चार्ट 1 से 100 के माध्यम से 2-2 बच्चों द्वारा एक दूसरे से कोई संख्या पूछना व उसे बोर्ड पर लिखना, गतिविधि कराना। शाब्दिक सवाल जोड़ घटाव गुणा भाग में जोड़ व घटाव के कम से कम 3 शाब्दिक सवालों पर मौखिक बातचीत करना। अन्य दक्षताएं जैसे आकृति, मापन और अनुमान, इसके लिए कक्षा में त्रिकोण दिखने वाली आकृतियों की पहचान व उससे जुड़ी कुछ वस्तुओं का नाम बताने को कहना। फिर दूसरे दिन क्रिकेट के खेल में किस तरह से गणित होता दिखाई देता है, इस पर बातचीत। बच्चों से 1 से 100 तक गिनती का चार्ट अपनी अपनी कॉपी पर बनाने के लिए कहना। जोड़ व घटाव के कम से कम 3 शाब्दिक सवालों पर मौखिक बातचीत करना। बच्चों को कागज को मोड़कर अलग अलग तरह की त्रिभुजाकार आकृति बनाने के लिए कहना। फिर तीसरे दिन आपके स्कूल में कुल कितनी खिड़कियां हैं, कैसे पता करोगे, इस प्रश्न के माध्यम से गिनती, जोड़, गुणा और जोड़ के अलग अलग तरीकों पर बातचीत। छोटे छोटे समूहों में 1 से 100 तक की संख्याओं में पैटर्न निकालने के लिए कहना। जोड़ व घटाव के कम से कम 3 शाब्दिक सवालों पर मौखिक बातचीत करना। छोटे समूह में अपनी अपनी कॉपी पर अलग अलग त्रिकोण आकृति बनाने के लिए कहना। ये हो गया हमारा तीसरा दिन। अब आते हैं चौथे दिन। समय देखने के लिए हम किसका किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, समय कैसे पढ़ा जाता है आदि पर बातचीत। बच्चों को 2 पंक्ति में खड़ा करके किसी बच्चे के पहले व बाद में कौन कौन है या ठीक पहले व बाद में कौन कौन है की गतिविधि कराना। यहाँ पर मैंने शॉर्ट लिखा है, पर आपको पीडीएफ में जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। जोड़ व घटाव के कम से कम 3 शाब्दिक सवालों पर मौखिक बातचीत करना। कक्षा में चौकोर दिखने वाली आकृतियों की पहचान व उससे जुड़ी कुछ वस्तुओं का नाम बताने के लिए कहना। यह हो गया हमारा चौथा दिन। 5वें दिन कैलेंडर में कितने महीने, कितने दिन आदि विषय पर बातचीत करना। 1 से 100 तक संख्याओं में ठीक पहले व बाद वाली संख्या पहचान पर कार्य। जोड़ व घटाव के कम से कम 3 शाब्दिक सवालों पर मौखिक बातचीत करना। बच्चों को कागज को मोड़कर अलग अलग तरह की चौकोर आकृतियां बनाने के लिए कहना। और छठे दिन हमारी पुनरावृत्ति होगी, सिर्फ हमें पुनरावृत्ति लिखना है। तो ये हो गया एडवांस स्तर के सप्ताह 1 की गतिविधियां। अब देख लेते हैं शिक्षण योजना अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। वैसे मैं
जब लिखना शुरू करूँगी नए सत्र से तो मैं शिक्षण योजना ही लिखूँगी, क्योंकि पिछले सत्र से इस सत्र से आपने देखा होगा जो कक्षा 1 से 3 में संदर्शिका पर कार्य हो रहा है, इतनी अच्छी शिक्षण योजना बनकर आई हुई है हमारे पास। उसके बावजूद हमें शिक्षण योजना बनाने पर फोर्स किया जा रहा था, तो इसलिए मैं शिक्षण योजना ही बनाऊँगी। और क्योंकि शिक्षण योजना बनाने में समय तो लगेगा पर हमारी सारी चीज़ें क्लियर रहेगी और हमें कोई टेंशन भी नहीं रहेगा कि कोई आता है अगर तो शिक्षण योजना मांगेगा तो हमारे पास नहीं रहेगी। तो शिक्षण योजना अगर हम लिखेंगे तो इस तरह से मैंने इसे लिखा हुआ है। सबसे पहले सप्ताह 1 बेसिक स्तर गणित शिक्षण योजना, दिनांक, जिस दिनांक को आप कराइए वो दिनांक डाल दीजिए यहाँ पर। और नहीं, दिनांक जिस सप्ताह में आप, क्योंकि पूरे सप्ताह की शिक्षण योजना बनेगी ये 6 दिन की, तो यहाँ पर उस सप्ताह से उस सप्ताह तक का दिनांक डालिएगा। कक्षा 4-5 विषय गणित और समय प्रतिदिन 1 घंटा। लर्निंग आउटकम में पूरे सप्ताह के लर्निंग आउटकम को मैंने इसमें लिया हुआ है। बच्चे संख्यापूर्ण अवधारणा बड़ा, छोटा, मोटा, पतला, दूर, पास को समझते हैं। बच्चे गोल व चौकोर आकृति पहचानते व बताते हैं। 1 से 9 संख्या का विस्तृत ज्ञान रखते हैं। कैलेंडर व घड़ी से परिचित हैं। जोड़ व घटाव के 1 अंकीय शाब्दिक सवालों को हल करते हैं। ये लर्निंग आउटकम हो गया पूरे सप्ताह का। और फिर प्रकरण हमारा जो लक्ष्य रहेगा वही रहेगा, संख्या पूर्व गणितीय अवधारणा की समझ। सहायक सामग्री में हम जिन भी चीज़ों का यूज़ करेंगे पूरे सप्ताह की गतिविधियों में आप देख लीजिएगा, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर लिखेंगे। संख्या का फ्लैश कार्ड रहेगा, कैलेंडर, एक उदाहरण के लिए गणित किट की घड़ी ले लेंगे, आकृतियों का चार्ट व संख्या चार्ट, कंकड़ और टॉफियाँ जो हमें शाब्दिक सवालों को हल करके दिखाना है उसके लिए। फिर सीखने सिखाने की प्रक्रिया, यहाँ पर हम पहला दिन लिखेंगे। क्रम, चरण, समय व आकलन। तो 4 विषय वस्तु पर हमें काम करना है। उन्हीं विषय वस्तुओं को मैंने हेडिंग डाली है। संख्या पूर्व गणितीय अवधारणाओं से परिचय, इसे हम शिक्षण संग्रह के अनुसार मैंने नहीं बनाया है। जो हमारे यहाँ शिक्षण संग्रह है उसमें हमें शिक्षण योजना बनाने का जो तरीका बताया गया है उस आधार पर मैंने इसे नहीं बनाया है। मैंने इसे 4 विषय वस्तु के आधार पर बनाया हुआ है। संख्या पूर्व गणितीय अवधारणाओं से परिचय, इसके लिए समय लिया मैंने 20 मिनट। आकलन में प्रश्नोत्तर व बातचीत। शिक्षण के शुरुआत में कक्षा के सभी बच्चों को कतार में खड़ा करके बारी बारी से 2 बच्चों में तुलना करते हुए पूछेंगे कि इन दोनों में कौन बड़ा है और कौन छोटा। इसके बाद कक्षा में मौजूद चीज़ों की तुलना करते हुए बच्चों से बड़ी व छोटी वस्तु बताने के लिए कहेंगे, जैसे मेज बड़ी है या कुर्सी। दूसरा हमारा विषय वस्तु है गणितीय बातचीत, जिसके लिए हमें 10 मिनट रखना है। आकलन के तरीके में बातचीत व प्रश्नोत्तर। कक्षा में उपलब्ध संसाधनों पर संख्या आधारित चर्चा करेंगे, जैसे कक्षा में कितनी खिड़कियां हैं, कितने बच्चे हैं, किसकी संख्या सबसे अधिक है, किसकी सबसे कम, कितनी अधिक है और कितनी कम, आपने कैसे पता किया। ऐसे प्रश्नों पर बातचीत करेंगे। तीसरा है संख्या पहचान, जिसके लिए हम 15 मिनट रखेंगे। और आकलन के तरीके में सहभागिता व प्रतिक्रिया। बच्चों से पूछेंगे कि आज कितने बच्चों ने लाल रंग और कितने बच्चों ने हरे रंग के कपड़े पहने हैं। अब बच्चों को उनके द्वारा बताए गए अंक के बराबर तीलियां गिनकर लेने को कहेंगे और उन अंकों को फ्लैश कार्ड में दिखाएं। इसके बाद उन अंकों को संख्या चार्ट में ढूंढकर लिखने के लिए भी कहेंगे। चौथा है मौलिक मूलभूत संक्रियाएं, जोड़ व घटाव, जिसके लिए हम 15 मिनट रखेंगे। आकलन के तरीके में प्रश्नोत्तर। जोड़ व घटाव के 1 अंकीय कम से कम 3 शाब्दिक सवालों पर मौखिक बातचीत करेंगे, जैसे रमन के पास 3 पेंसिल है, रीता ने उसे 2 पेंसिल और दे दी, बताएं रमन के पास अब कुल कितनी पेंसिल हो गई। मम्मी ने राधा को 2 लड्डू दिए, दादी ने 2 लड्डू और दे दिए, अब राधा के पास कुल कितने लड्डू हो गए। ऐसे कुछ प्रश्न भी हम लिख लेंगे। तो ये हो गई पहले दिन की शिक्षण योजना। इसके बाद आप दूसरे दिन की, तीसरे दिन की, चौथे, छठे दिन की शिक्षण योजना इसी तरह से आप लिख लेंगे। फिर हम उसके आगे फिर एडवांस की शिक्षण योजना लिखेंगे। तो बस ये था आज का वीडियो। अगर आपके मन में कोई और भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर पूछिएगा। वैसे मैं यहाँ पर एक अपनी तरफ से कुछ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, एक अपना विचार रखना चाहती हूँ। अगर आपको सही लगे तो ही करिएगा। अगर आपके यहाँ कहा जा रहा है 1 से 8 सप्ताह की गतिविधियाँ आपको इसी सत्र में करनी है, तो आप जो बच्चे 3 में हैं और जो 4 में हैं उन बच्चों के साथ आप ये आकलन टूल का यूज़ करके उनका बेसिक और एडवांस स्तर निर्धारित कर लीजिए। प्रगति चार्ट में भी भर लीजिए और उन्हीं पर इन गतिविधियों को करिए, क्योंकि 5 वाले बच्चे अब निकल जाएंगे हमारे, तो आप उन्हीं के साथ 8 सप्ताह की इन गतिविधियों को कराइए।
और जैसा आपको सही लगता है। ये मेरे अपने विचार थे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।